प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आप सभी को मास्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने पासे में कुछ लास्ट में पढ़े थे, उसी का 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो हमने पढ़े थे निकटतम का नियम, यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो, समान अंक के ही विपरीत पूछा जा रहा हो तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई न दे रहा होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इधर। ठीक। देखिए इसमें भी 3 हो गया और इसमें भी 3 हो गया, तो इसका अंतर क्या होगा? क्योंकि इसमें बोल रहा जो अंक वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई न दे रहा होगा। देखिए ये वाला में 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो दोनों में कौन सा अंक ऐसा है जो इसमें नहीं दिख रहा है? तो एक ऐसा अंक है जो नहीं दिख रहा। तो 3 का आंसर क्या होगा? विपरीत 1। समझ गए होंगे इसका। चलिए फिर अगला समझते हैं, घूर्णन का नियम। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान हो, जबकि किसी अंक के विपरीत पूछा जा रहा हो तो दोनों समान अंकों से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये दोनों में एक अंक समान हो, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इसमें क्या बोला? घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो ये 5 है तो घड़ी की दिशा में इसको घुमाइए। 4 3 5 6 3, यहाँ पर लिखते हैं 5 4 1 5 6 3। तो यहाँ पे 5 है तो इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो दिख नहीं रहा है? 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5 भी है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 आंसर। फिर अगला बोल रहा उभयनिष्ठ का नियम। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई दो अंक समान हो, जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा हो तो दोनों पासों अंकों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं तथा बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई दो अंक समान हो, देखिए ये दोनों में कौन सा अंक है जो समान है? दोनों में दिख रहा है। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ये दोनों अंक जो है समान है। फिर इससे आगे बोल रहा शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा हो तो अंकों के एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। मान लीजिए ये दोनों समान है दोनों पासे में, और अगर तीसरा इसका पूछा जाए तो दोनों को विपरीत कर देते हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा? 5। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। 6 5 4 3 5 4। देखिए इसमें जो है ये दोनों समान है दोनों पासे में, और इसका
विपरीत ये हो जाएगा, तो 6 का क्या हो गया 3। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कुछ करते हैं। एक ही पासे की दो अलग स्थितियों दो अलग स्थितियों चित्र में प्रदर्शित प्रदर्शित की गई है उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के विपरीत विपरीत फलक पर मौजूद होगी। तीन, 6, 4, 5, 1, 3। देखिए इसमें बोल रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों चित्र में प्रदर्शित की गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। देखिए दोनों में पहले देखिए कॉमन कौन है। कॉमन क्या हुआ, इसमें भी 3 है कॉमन और इसमें भी 3 है। दोनों में 3 3 कॉमन है और 5 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसको क्लॉकवाइज चलेंगे, इसको घुमा देंगे।
घड़ी की दिशा में। ठीक है, पहले तो ये जो कॉमन है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे 3 है दोनों में कॉमन, 3 लिखेंगे। इसमें चले, चाहे इसमें चले, पहले इसमें चलते हैं। 3 के बाद क्या आया? 4, और 4 के बाद क्या आया है? 6। फिर इसमें चलते, इसमें भी कॉमन 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर 3 से आगे 1, और 1 से आगे 5, यहाँ 5 लिखेंगे। देखिए 6 का विपरीत तो हो गया 5, 4 का विपरीत हो गया 1, और 3 दोनों में। तो इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो नहीं दिख रहा है? तो इसमें 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, तो 2 जो है नहीं है। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 2। और पूछ रहा था कौन हमको? 5 के विपरीत, तो 5 का विपरीत कौन है? 6, तो इसका आंसर हो गया 6। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए फिर और आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और। एक ही पासे की दो अलग दो अलग स्थितियों चित्र में प्रदर्शित की गई है, उस गई है छोके, एक ही पासे की दो अलग स्थितियों में चित्र में प्रदर्शित अलग, यहाँ पे एक ही पासे को दो अलग स्थितियों दर्शाई दर्शाई गई है, छ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? तीन, एक, 6 कर हो गया। तीन, दो, 5, 3, 2, 5। इसमें बोल रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों दर्शाई गई है, 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगा? पहले इसमें देखते हैं कॉमन। कॉमन कौन है? 3, इसमें भी कॉमन 3, तो 3 से आगे चलेंगे 6, 6 से आगे 1, फिर इसमें लिखेंगे 3, 3 से आगे 5, 5 से आगे 2। हमें पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन सी, 6 के विपरीत कौन सा है? 5, इसका आंसर हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 है, इसको ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं।
ये अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक ही पासे की तीन अलग दो स्थितियों दर्शाई दर्शाई गई है। चार के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? एक ही पासे की तीन अलग, सॉरी दो होगा यहाँ पे, तीन नहीं, दो अलग स्थितियों दर्शाई गई है। चार के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? देखिए दोनों में पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन इसमें भी थ्री है, इसमें भी थ्री है, दोनों में तीन तीन कॉमन है, तो तीन से घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। ठीक है, क्लॉक पर तीन, पाँच, पाँच से क्या है दो, इसमें क्या है तीन, तीन से आगे चार, चार के बाद दो, तो यहाँ पे दो नहीं होगा, छः होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है चार के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, तो चार का विपरीत कौन है? पाँच। इसका आंसर हो जाएगा पाँच। और यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा जो ये दोनों में नहीं दिख रहा होगा? तो छः है, दो है, पाँच है, चार है, तीन है, तो यहाँ पर कौन होगा? एक। तीन का विपरीत एक हो गया, पाँच का विपरीत चार, दो का विपरीत छः, तो पूछ रहा है कौन हमको? चार, तो चार का विपरीत पाँच आंसर हो जाएगा। एक ही पासे की तीन अलग दो स्थितियां आकृति
एक दो और एक दो दर्शाई गई है। अंक 5 के विपरीत विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये चित्र बनाते हैं। 3 2 5 1 6 5 हो गया। 1 6 4 इसमें बोल रहा है एक ही पास है कि 3 अलग अलग स्थितियों आकृतिक दर्शाई गई है। ठीक है, जिसमें 1 2 और दर्शाई गई है। अंक के 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोनों में 6 है और इस दोनों में भी 6 है। 6 से 6 कट गया और पूछ रहा है 5 के विपरीत। 5 ही है तो 5 का क्या होगा 4। आंसर क्या हो गया 4। यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक और बनाते हैं क्वेश्चन। एक ही पासे पासे की 3 अलग दो दर्शाई दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा।
इजीली समझते हैं इसको। बोलना क्वेश्चन, एक ही पासे की तीन अलग दो स्थितियों दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। पहले इसमें देखते हैं कॉमन कौन है इसमें। पहले दो काटते, दो तो कट नहीं रहा किधरों, न इसमें दो कॉमन है, न इसमें है, न इसमें है। इसमें क्यू भी है और इसमें भी क्यू है। इसको घड़ी की दिशा में घुमाते और इसमें तो यहाँ हो गया क्यू एस पी, यहाँ भी क्यू आर और यू। वो कौन पूछा है, यू के विपरीत कौन सा होगा, तो यू का विपरीत कौन सा हो गया पी, तो यू का विपरीत कौन सा होगा पी। पी आंसर हो गया इसका। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा मास्क विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।